हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन देख ही पा रहे हैं, आप लोग जो क्वेश्चन सीखेंगे वो है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। मतलब अगर साइन ए का वैल्यू जो है ये अगर 3/4 है तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा और टेन ए का वैल्यू क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का जो क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक है उसमें जो चैप्टर 8 में जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है उसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे दिया गया है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। तो इसका वैल्यू दिया गया है, हम लोग को निकलना है कॉस ए और टेन ए का वैल्यू। तो हालांकि अगर आप लोगों को नहीं पता कि साइन ए कॉस ए टेन ए ये सब क्या है तो मैं पिछले वीडियो में ये सब के बारे में डिटेल में बताया, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो हम लोग अगर ये सब के बारे में रेशियोज के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो सपोज हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, जो कि यहाँ पे कोई भी एंगल में ट्रायंगल में 3 एंगल होता है। तो इसमें से ये जो एंगल है इसको आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि ये 90 डिग्री बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ए लेंगे, ये बी लेंगे, तो ये सी लेंगे, तो ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल का नाम बनेगा ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें ये ट्रायंगल में जो सबसे लंबा वाला साइड है जो कि हालांकि ए सी है, तो इसका नाम है हाइपोटेन्यूस। तो ये हाइपोटेन्यूस है। और ये जो एंगल ए है ये एंगल ए के अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में हम लोग देखेंगे जो कि विपरीत साइड है, तो इस लाइन को हम लोग कहेंगे ऑपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, या तो फिर हम लोग इसको ऑपोजिट साइड कहेंगे या फिर परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। और जो तीसरा वाला साइड बाकी है इसे हम लोग कहेंगे बेस। तो यहाँ में 3 साइड है, एक का नाम है हाइपोटेन्यूस, दूसरा का नाम है बेस, तीसरा का नाम है ऑपोजिट साइड। तो यहाँ में क्या बोला गया कि साइन ए का जो वैल्यू है ये 3/4 है। तो साइन का मतलब जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में सीखा था, साइन थीटा का जो रेशियो है ये है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो अगर हम यहाँ पे ऑपोजिट साइड देखेंगे जो कि ये एंगल ए का जो ऑपोजिट है, हालांकि यहाँ पे साइन ए के बारे में बोला इसलिए हम लोग एंगल ए को लेके बात करेंगे। तो ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, हालांकि ये एंगल लेने से ऑपोजिट साइड बनता है ये या फिर परपेंडिकुलर बनता है ये। तो ऑपोजिट साइड यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पे दिया गया है 3/4, तो हालांकि यहाँ पे ऑपोजिट साइड के जगह में दिया गया है 3, तो मतलब ये साइड जो दिया गया 3 दिया गया। और जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस की जगह में मतलब डिनोमिनेटर में h है हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 4, तो हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया गया है 4। तो हम लोगों को निकालना है कॉस ए कितना है। तो साइन ए का रेशियो जैसे कि ऑपोजिट साइड पे हाइपोटेन्यूस है, तो कॉस ए का जो रेशियो है वो है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, जो कि हम लोग कल के वीडियो में सीखा था, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और जो टेन ए का रेशियो है ये है ऑपोजिट साइड बाय बेस। तो मतलब हम लोगों को कॉस ए निकालना है और टेन ए निकालना है। तो हालांकि यहाँ पे बेस बाय हाइपोटेन्यूस है, हम लोगों को तो यहाँ पे खाली हाइपोटेन्यूस और ऑपोजिट साइड दिया गया है, हालांकि बेस को मेंशन नहीं किया गया। तो हम लोगों को पहले यहाँ से बेस निकालना पड़ेंगे, पहले हम लोग बेस निकालेंगे, उसके बाद हम लोग कॉस ए और टेन ए का वैल्यू निकालेंगे। तो ठीक है, देखते हैं पहले इसको कैसे किया जा सकता है। तो हियर, तो हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो जो कि यहाँ पे हम लोग साइड देखने से ये बनता है BC बाई AC, क्योंकि ये जो है ऑपोजिट साइड है और ये है हाइपोटेन्यूस, तो BC बाई AC। तो यहाँ पे BC का वैल्यू है 3 और AC का वैल्यू है, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू है 4। तो जो रेशियो हम लोग कल सीखा था, मतलब प्रीवियस वीडियो में सीखा था,
उसमें था कि ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ में ऑपोजिट साइड का जो वैल्यू है ये है 3, हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू है ये है 4। तो ये वाला साइड मेंशन नहीं किया गया, तो इस साइड को हम लोग पहले निकालेंगे। तो ये साइड निकालने के लिए, हालांकि यहाँ पे 3 साइड है, तो हम लोग अगर कोई भी ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इजीली हम लोग तीसरा साइड को निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग ये जो तीसरा साइड है बेस वो निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि जो सबसे लंबा वाला साइड है जो कि यहाँ पे AC है, इस इक्वल टू जो दो साइड है ये दोनों दूसरी तरफ होता है, तो वो है AB प्लस BC। तो उसके बाद यहाँ पे सब में स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये वाला थ्योरम को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ में से जैसे कि AC का वैल्यू दिया गया है जो कि है 4 स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू दिया नहीं गया है, इसको हम लोगों को निकालना है, तो AB स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू जो है वो है 3, तो 3 स्क्वायर। तो 4 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो बनेगा 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 का जो स्क्वायर है वो है 9। तो अगर हम लोग ये 9 जो है ये कि दाएं तरफ है, राइट हैंड साइड में है, तो ये 9 को हम लोग अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो ये +9 है, तो ये बन जाएगा -9। तो 16 ऑलरेडी है, तो -9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो 16 से 9 माइनस करने पर हम लोगों को मिलता है 7 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है ये राइट हैंड साइड से हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करें तो ये स्क्वायर बन जाएगा √, तो √7 इज इक्वल टू AB। तो मतलब हम लोगों को जो AB का वैल्यू है ये मिला √7। तो ये मिल गया हम लोगों को AB का वैल्यू जो कि यहाँ पे बेस का वैल्यू है। तो अभी हम लोग को निकालना है cos A। cos A का जो रेशियो है वो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि हम लोग अगर बेस का वैल्यू लगा देंगे, जो बेस का वैल्यू मिला है यहाँ पे √7 और हाइपोटेन्यूज जो है वो है 4, तो ये बन गया हम लोगों का cos A का वैल्यू। अभी जो हम लोगों को दूसरा वैल्यू है ये है tan A, तो हम लोग tan A का वैल्यू भी निकालेंगे। tan A जो है, tan A का जो tan थीटा का जो रेशियो है वो है ऑपोजिट साइड बाय बेस। तो हम लोग को यहाँ पे ऑपोजिट साइड मिला है 3, हालांकि ये वाला है ऑपोजिट साइड एंगल A का, तो ऑपोजिट साइड है 3 और जो बेस का वैल्यू है वो है √7। हालांकि ये है वैल्यू, पर हालांकि इसमें जो डिनोमिनेटर है, मतलब जो नीचे का नंबर है, इसमें √, देखा जा रहा है। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन का नीचे √, आता है तो उसको हम लोग करते हैं रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइज करके इसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो रेशनलाइज करने का जो नियम है, पहले क्या किया जाता है, सेम वही फ्रैक्शन को लिखा जाता है, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है डिनोमिनेटर से जो कि √7 है। तो जब भी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × √7 बन जाएगा 3√7 और √7 × √7, हालांकि ये √7 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर √, को कैंसिल करने से मिल जाता है 7। तो ये वाला वैल्यू भी हम लोग लिख सकते हैं या फिर ये वाला वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो दो वैल्यू जो मांगा गया था वो हम लोग यहाँ पे निकाल लिया। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो अगर